कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने पर्यटकों पर गोलीबारी की थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकवादी घटना का 1 साल पूरा होने वाला है। पहली बरसी से पहले कश्मीर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दें कि यहाँ पुलिस ने QR कोड आधारित पहचान प्रणाली शुरू कर दी है। पोनी संचालक, टैक्सी ड्राइवर और अन्य वर्कर्स को डिजिटल QR कोड दिया जा रहा है, जिसे स्कैन कर उनकी पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस पहल के तहत हजारों लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा और निगरानी को बेहतर बनाया जा सके। और हमारे हाथ में इसलिए क्योंकि हमारी फैसिलिटी है और कोई बाहर के लोग मतलब इनलीगल कोई आदमी नहीं आ सकता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छे है। ये QR कोड आप लोग को कब दिया गया है? ये लगभग 20 दिन से पहले पुलिस स्टेशन से मिला सर। अच्छा, पुलिस स्टेशन से हाँ मिला जी है। सर। यानी कि आपका मानना है जो हमारे हाथ में QR कोड है ये किसी और के पास नहीं हो सकता है, कोई भी यहाँ पे इलीगली काम नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। ये खास तौर पहलगाम के लिए लोकल जो घोड़े वाले हैं उसको और जो काम यहाँ टूरिस्ट बिजनेस करते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये अच्छे कदम उठाया गवर्नमेंट ने। क्या घोड़े वालों को ही खाली दिया गया या टैक्सी स्टैंड? नहीं, बाकी लोगों को भी दिया है। करीब 1 साल पहले पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। अब यहाँ मुझे स्कैन करो का एक स्लोगन बन गया है। पुलिस ने पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले हजारों वर्कर्स की पहचान के लिए QR कोड जारी किए हैं। पोनी संचालक, टैक्सी ड्राइवर और धमंतो समुदाय को QR कोड देकर डिजिटली टैग किया गया है। QR कोड को गूगल लेंस से स्कैन करने पर उनका नाम, पता, फोन नंबर, आधार कार्ड की जानकारी, पिन कोड और धंधे की जानकारी आसानी से मिल सकती है। हमारे पास जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे QR कोड्स प्रोवाइड किए और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी काम है। और क्योंकि उसमें बाहर का कोई भी काम नहीं कर सकेंगे, यहाँ के लोकल बंदे जो है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो पोनी वाला है, चाहे वो शाल वाला हो, चाहे वो होटल वाला हो, तो वही उसमें काम करेगा। उससे हमें भी पता चलेगा हाँ कि ये यहाँ का लोकल बंदा है। क्योंकि जो जिस हालात से हम गुजर गए ये हमें हमारे एक्सपेक्ट से बाहर था कि हमें जो देखना पड़ा ये दिन हमें दोबारा ना देखने पड़े। और मेरी गुजारिश अब LG साहब से और अपने DC साहब से यही गुजारिश रहेगी कि पहलगाम में जो भी टूरिस्ट प्लेसेस कुछ बंद है, चाहे मैं बाईसरन की बात करूं, चाहे मैं चंदनवाड़ी की बात करूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स और टूरिस्ट अब पहलगाम की तरफ रुख कम कर रहे हैं कि पहलगाम में अभी भी कुछ साइट सीन्स बंद है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खाली पहलगाम की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं पूरे J&K की बात कर रहा हूँ। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद है इनको रीओपन किया जाए ताकि टूरिस्ट आते हैं ये देखें, उनके लिए ही है। जब वो यहाँ आके कुछ भी नहीं देखेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है? 22 अप्रैल को जो टेरर अटैक हुआ है तो कितना मुतासिर हुआ आपका रुझान? देखिए, अगर मैं ये बात दोबारा से दोहराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे दिल के ऊपर एक हर्ट सा होता है कि ये नहीं होना चाहिए था। अब जब हुआ फिर भी मैं उन टूरिस्टों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये समझा कि ये हमारा देश है, हमारे देश में हुआ, हमारे घरों में हुआ, हम जाएंगे फिर से, हम देखेंगे अपने जो खूबसूरत वादियाँ है, यहाँ के पहाड़ है, पौधे हैं, हम ये देखने के लिए जाएंगे यहाँ की खूबसूरत। तो इन लोगों ने फिर भी मैं उन टूरिस्टों का और अपने PM साहब और गृह मंत्री साहब का, LG साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने फिर भी टूरिस्टों को कहा कि आप लोग कश्मीर की तरफ जाइए। कश्मीर उनका ही है, हमारा नहीं है, क्योंकि हम लोग सब एक है। हम लोग नहीं चाहते इंडिया हमारे से अलग है, हम इंडिया से अलग है, क्योंकि हमारा ही है। चाहे वो हमारे हैं, हम उनके हैं, ये उनके लिए। देखिए यहाँ पे इतने टूरिस्ट मेरे साथ खड़े हैं, ये भाई मेरे साथ खड़ा है, तो हम लोग भी खुश होते हैं जब यहाँ टूरिस्ट आता है। क्योंकि मेन जो कश्मीर के, अगर हम बिज़नेस की बात करेंगे, अगर हम कश्मीर की ये देखेंगे, यहाँ का जो भी बिज़नेस, मेन बिज़नेस है वो टूरिज़्म है। 99% टूरिज़्म के ऊपर ही कश्मीर चलता है। तो मेरी तरफ से यही गुजारिश रहेगी, दोबारा से मैं दोहराना चाहता हूँ कि बाईसरन है, बंद नहीं होना चाहिए, खुला ना होना चाहिए। टूरिस्ट आएंगे जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी सिक्योरिटी रीज़न है, हम सिक्योरिटी के साथ रहे। और अगर मैं यात्रा की बात करूं तो यात्रा भी हम ही लोग चलाते हैं। अगर हम 2016 की बात करेंगे, 2008 की बात करेंगे, तो अगर हम 91 की बात करेंगे, अब मैं दोबारा वापस वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह हमें भी लगता है कि अब दिन ब दिन
टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग टूरिस्टों के लिए हमारे दिल के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, हम कभी भी उनके लिए बंद नहीं करेंगे। हमारा भी जो मेन प्रोफेशन है, मेन बिजनेस है, वो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। और जो देखा जाए तो जो QR कोड्स यहाँ पर लोगों को मुयस्सर किए गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर पोनी वालाज की बात करेंगे, टैक्सी ऑपरेटर्स की बात करेंगे, होटल स्टाफ की बात करेंगे, हर किसी को QR कोड दिया गया है। एक अच्छा कदम लिया गया है जिससे सिक्योरिटी ब्रीच का कोई खतरा ही नहीं है। अब जगह जगह पर जो पुलिस के नाके हैं, जो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के जो कड़े इंतजामात लगाए गए हैं, उसमें से बहुत ही ज़्यादा अगर रोल देखा जाए, उसमें पहलगाम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा रोल है, LG साहब का अच्छा रोल है, DC साहब का अच्छा रोल है। क्योंकि जो ये QR कोड्स हैं, ये सिर्फ जेब में रखने के लिए नहीं है। ये जो टैक्सी ऑपरेटर्स है, पोनी वालाज है, ये जगह जगह पे चेक भी होते हैं, इनको स्कैन किया जाता है पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से। और अगर इन केस किसी का QR कोड काम नहीं करता है, उसको पुलिस के स्टेशन पर भेजा जाता है और वहाँ पर चेक किया जाता है। इससे एक चीज़ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पैदा हुआ है, कोई भी जो बदअनासिर लोग होंगे वो यहाँ पर आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको अब पता है कि बिल्कुल भी यहाँ पर हमें अगर हम कोई गलत काम करने आएंगे, खुदा ना करे, तो यहाँ पर वो चीज़ें अब नहीं हो सकती हैं। अगर पिछले साल की बात करेंगे, एक बहुत ही बुरा वाक़ा यहाँ पर पेश आया। हर किसी इंसान की आंखें जो नम थी और कहीं ना कहीं पर जो यहाँ का जो बिज़नेस था वो ठप हो गया। लेकिन सिटिल जो यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने प्यार जताया हिंदुस्तान के लोगों के लिए, जो यहाँ के टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, जो भी लोग हैं जो टूरिज्म ट्रेड के साथ वाबस्ता है, उन्होंने प्यार जताया। उन्होंने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला, उन्होंने कहीं ना कहीं पर अपना विरोध जताया उस अटैक के खिलाफ। और जो टूरिस्ट हैं वो फिर से आए। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें उस वक्त में और अभी उन्होंने हमें इस वक्त में भी कभी भी तनहा नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ के जो टूरिज्म ट्रेड के साथ वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने भी डिस्काउंट दिया, होटल्स में, गाड़ियों में डिस्काउंट दिया। और उसके चलते अगर देखा जाए तो टूरिस्टों में फिर से भरोसा आया है। बता दें कि पहलगाम प्रशासन ने पॉपुलर टूरिस्ट हॉटस्पॉट और 17 से 18 संवेदनशील पॉइंट चिन्हित किए हैं, जहां QR कोड सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य टूरिस्ट की सुरक्षा और अनाधिकृत एंट्री को रोकना है। अधिकारियों का कहना है कि ये QR कोड सिर्फ वर्कर्स तक सीमित नहीं है। पर्यटक चाहें तो वो भी पहचान के लिए QR कोड ले सकते हैं।